हाँ मेरा गोगी पुत्र, आज कितनी ज्यादा पढ़ाई की तूने, अभी जाके थोड़ा आराम कर ले। हाँ, और फिर खाना खा के आराम से पढ़ाई करना। हाँ? ठीक है मम्मी। गोगी बेटा, अरे गोगी, ऑल बेस्ट टिक्का, ऑल बेस्ट गोगी, ऑल बेस्ट भाई, ऑल बेस्ट। तो गोगी टिक्का ये ले, ये तुम्हारे लिए खास माताजी को प्रार्थना की है। टिक्का अब परीक्षा की बिल्कुल चिंता मत करना। ये फूल तू अपनी किताब में रख देना और परीक्षा में जाते वक्त इसमें से एक पंखुड़ी तोड़कर अपनी जेब में रख देना। इससे माताजी के आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। थैंक यू दया आंटी। और गोगी बेटा, अगर तू अच्छे नंबर से पास हुआ ना तो मैं तुझे एक लैपटॉप गिफ्ट दूंगा। ओए बेटा प्राग ये गलती थी यार, तुसी तो छा गए यार, दिल खुश कर देता। ओके साडा पुत्र है भाई। टप्पू के पापा, आप लैपटॉप पैक करके तैयार रखिए। गोगी अच्छे नंबर से पास हो गई। हाँ आमीन आमीन। क्योंकि मैंने मन्नत जो रखी है। मन्नत? हाँ, क्या मन्नत रखी है तूने? मैंने ये मन्नत रखी है कि अगर गोगी अच्छे नंबर से पास हुआ जो होगा ही, और अगर गोगी को एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिला जो मिलेगा ही, तो आप 1 महीने के लिए चाय नहीं पिएंगे। दया, तू हर बार अपनी मन्नत में मुझे क्यों शामिल करती है? अरे भाई तेरी मन्नत है तो तू अपने ऊपर रख। हैं? हाँ, सॉरी अभी मन्नत, हाँ ठीक है, मैं मन्नत दूसरी करती हूँ। मेरी मन्नत ये है कि अगर गोगी अच्छे नंबर से पास हुआ और उसको एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिला तो मैं 1 महीने तक पूरा ख्याल रखूंगी कि आप चाय ना पिए। अरे अभी मन्नत रख सॉरी, अभी मन्नत रख ली, अब बदल नहीं सकती माता। दूसरी बात ध्यान रखो, सॉरी। ओ कोई गल नहीं जेड़ा प्रा, पूरे 1 महीने तक मैं रोशन डार्लिंग के हाथ की फर्स्ट क्लास अमृतसरी लस्सी तुमको रोज पिलाऊंगा। ओहो, आपको तो मजे है। हे भगवान, ये कहाँ का न्याय है? गोगी अच्छे नंबर से पास हो उसके लिए मुझे इतनी कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी? चलिए टप्पू के पापा, अभी गोगी के पढ़ने का समय हो गया है। हाँ तो तू ही कब से बोले जा रही है भाई? मैं तो चुपचाप खड़ा हूँ यहाँ पे। वही तो, आप कब से चुपचाप खड़े हैं तो मैं कैसे निकलूंगी? चलिए ना। हाँ चलो चलो भाई निकलते, चलो। हाँ गोगी बेटा, ओके ओके चलो। हाँ चलो। और गोगी बेटा बिल्कुल चिंता मत करना, ये फूल किताब में रख देना और इसके पंखुड़ी है ना वो जेब में रख देना, उससे माताजी तुम्हारी रक्षा करेंगे। बिल्कुल चिंता मत करना। भी कमाल ही है। गोगी बेटे, तुम्हें तुम्हारे एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। शाबाश। थैंक यू। हाँ गोगी, ऑल द बेस्ट। ये देख मैं तेरे लिए क्या लेके आई हूँ। ये मैंने खास तेरे लिए बनाया है और ये बुद्धिवर्धक है। इसे पीने से तेरी बुद्धि में वृद्धि होगी। और पता है इसमें क्या क्या है? इसमें आंवला, बादाम, अखरोट, जर्दालू और नाना प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियाँ मैंने मिलाई है। इसे पी और फर्स्ट क्लास एग्जाम दे दे। हम स्वीट। Very sweet. थैंक यू अंजलि भाभी। अरे रोशन भाभी, इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? आप ना इसे दूध में 1 चम्मच शहद के साथ रोज सुबह गोगी को पिला देना। ले गोगी। ले दिख रहा? ले 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 ले, खाना मत कर। अरे, ये तो इसमें तो फिर कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं, वरना मुझे तो पीने को काढ़े वाड़े मिलते हैं। वेरी फनी। तारक, आपको पता है ना, जिसे जिस वक्त जिस चीज की जरूरत हो उसे उस वक्त वो चीज देनी चाहिए। गोगी को फिलहाल प्रसन्न मन और तेज दिमाग की जरूरत है और आपको करेले की जूस की। तो ये तुम भी थोड़ा पियो, तुम्हें बुद्धि में वृद्धि की जरूरत है थोड़ी सी। मजाक की बात अलग है। गोगी देखो बेटा, तुम्हारा एग्जाम बिल्कुल सर पे है, तो मैं तुम्हें और तो क्या कहूँ, मुझे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की 2 पंक्तियां याद आती है, उसे सुन लो। जीवन का सार है उसमें। उन्होंने लिखा है कि तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। क्या बात है माता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इन पंक्तियों को गांठ बांध लो बेटा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा जीवन में और तुम्हें एमके गांधी कॉलेज में प्रवेश जरूर मिलेगा। बिल्कुल होगा। I just hope and pray कि तुम्हें गोली जितने अच्छे मार्क्स आए। ओ कोमल भाभी, हम दोनों भी यही चाहते हैं कि गोगी पुत्र के मार्क्स गोली पुत्र जितने ही आए। हाँ। अरे उतने ही क्यों सोडी, अगर गोगी बेटा मन लगा के लिखेगा तो गोली से भी ज्यादा मार्क आएंगे।
गोगी बेटा ये ले गिफ्ट। थैंक यू। खोल के तो देखो बेटा वेलकम ये। बहुत बढ़िया वाह, थैंक यू। वेलकम बेटा। गोगी बेटा, मन में आत्मविश्वास और चेहरे पे मुस्कान रख के पेपर लिखना। पेपर अच्छे ही होंगे और तुम्हें एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन जरूर मिलेगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी। गॉड ब्लेस। गोगी, ये बेस्ट ऑफ लक का टी शर्ट स्पेशली तुम्हारे लिए, ये लो। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू ब्रा। अरे मोस्ट वेलकम। ओके, कैसा चल रहा है एग्जाम का प्रिपरेशन? अच्छी चल रही है, लेकिन एक बात पूछो, हाँ पूछो पूछो। किसी ने कोई ऐसी चीज बनाई है जिससे सब कुछ याद रह जाए? ओ वेरी गुड गोगी पुत्र, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और साइंस साहब जवाब दो। अरे गोगी बनाया है, डेफिनेटली बनाया है। क्या क्या बताइए ना। हाँ, भगवान ने बनाया है हमारा माइंड, हमारा दिमाग। और हमारा माइंड पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। और इस सुपर कंप्यूटर का करेक्ट यूज किया जाए तो दुनिया का कोई भी चीज याद रख सकता है। वाह साइंटिस्ट साहब वाह, क्या जवाब दिया है। जो भी रब जी से जुड़ेगा, खुदाई जी से जुड़ेगा, उसका दिमाग एकदम सुपर कंप्यूटर बन जाएगा। अरे गोगी, तुम्हारा दिमाग में सुपर कंप्यूटर है, तुम भी कुछ भी चीज याद रख सकता है। यस गोगी, ह्यूमन ब्रेन इज अमेजिंग, इसलिए अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल बरकरार रखना। तुम्हारा रिजल्ट अच्छा ही आएगा, देख लेना। हाँ, तुम्हें एमके गांधी कॉलेज में भी डेफिनेटली एडमिशन मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और गोगी बेटा, दुनिया हिलाने के लिए तैयार? हाँ अंकल, भाई एग्जाम के टाइम पे ऐसे मस्ती रहना चाहिए, तभी सारे पेपर्स अच्छे जाते हैं। ओए पप्पू, ओ गोगी मेरा पुत्र है, ओ हमेशा मस्ती रहता है, बल्ले बल्ले बल्ले। भाई गोगी, इस बार तुझे एग्जाम में फर्स्ट क्लास मार्क्स लाके इतिहास रचना है। ओए पप्पू, ओ इतिहास की बातें मत कर, कल गोगी पुत्र का मैथमेटिक्स का पेपर है। मजाक मजाक है सोडिए। अरे भाई कोई भी पेपर हो, गोगी के सारे पेपर्स अच्छे जाने वाले। मुझे गोगी पर पूरा कॉन्फिडेंस है। सोडी, मैंने अपने एडिटर साहब से बात कर ली है कि जैसे ही गोगी को एग्जाम में फर्स्ट क्लास मार्क्स आएंगे और एमके गांधी कॉलेज में इसका एडमिशन हो जाएगा, मैं तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर गोगी की तस्वीर छापूंगा। थैंक यू पप्पू, थैंक यू, तू तो छा गया यार, दिल खुश कर देता। गोगी पुत्र की फोटो अखबार में छपेगी यार। गोगी पुत्र, ओए सोनिया सुना, पप्पू ने क्या कहा? पहली बार ऐसा होगा कि सोनी खानदान के किसी सदस्य की फोटो अखबार में छपेगी। ये तो इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। थैंक यू पप्पू। मेरे गोगी दिखलानी फोटो न्यूज़पेपर। थैंक यू पोपट भाई। लेकिन अगर मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो? चलो चलो मैं चलता हूँ, गोगी को पढ़ने दो। गोगी, भाई फर्स्ट क्लास पेपर लिखना और दुनिया हिला देना। ओए पप्पू, एकदम दुनिया हिला देगा। जल्दी तेरी शादी हो। थैंक यू गोगी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गोगी, आज का आज मैं तुझे क्रिकेट का किट दे देता हूँ। क्यों? अरे गिफ्ट है मेरी तरफ से यार। एडवांस में गिफ्ट। हाँ हाँ अब्दुल भाई, गिफ्ट देना, लेकिन रिजल्ट आने के बाद। अरे गोगी, तेरा अच्छा रिजल्ट तो आने ही वाला है। गिफ्ट आज दो या कल, क्या फर्क पड़ता है? हाँ अब्दुल, अब मेरे गोगी पुत्र का रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा, पर तू गिफ्ट ना बाद में ही देना, पर मेरे बच्चे को दुआ में याद रखना। अरे सोडी भाई, अब्दुल की दुआएं हमेशा गोगी के साथ है। थैंक यू अब्दुल भाई। गोगी याद रखना, एमके गांधी कॉलेज का ग्राउंड, कैंटीन, क्लासरूम और तेरे सारे दोस्त तेरी राह देख रहे हैं। यस, मुझे भी जल्द से जल्द तुम्हारे पास आना है। तो फिर गोगी इस बार कोहली की तरह जबरदस्त बैटिंग करके आना एग्जाम में। और याद रखना, जो क्वेश्चंस तुझे आते हैं उनके आंसर पहले लिखना और जो डिफिकल्ट है वो बाद में लिखना। ध्यान से सुना गोगी। मैडम और कोई टिप? वीडियो अंकल की बेटी है ना इसलिए। गोगी बेटा, ये ले, ये पेन है खास तेरे लिए। पेपर इसी से लिखना। मेरे आशीर्वाद तेरे साथ रहेंगे। थैंक यू दादाजी। हाँ हाँ। गोगी बेटा, मेरी एक बात याद रखना, 2.5 अक्षर का शब्द होता है भाग्य, 3 अक्षर का शब्द होता है नसीब और 3.5 अक्षर का शब्द होता है किस्मत। लेकिन उन सबसे बड़ा 4 अक्षर का शब्द होता है मेहनत। तू सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे भरोसा रखना। तू
तू देखना सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू दादाजी। ऑल द बेस्ट। All the best, Gogi. चलो फ्रेंड्स, बाय बाय। थैंक यू बच्चों। और देखा सोनिया, अपने सारे गोकुल धाम वालों को गोगी पुत्र से कितनी उम्मीद है। उसके लिए मन्नतें मांगी हैं, प्रेयर्स की हैं, गिफ्ट दिए हैं, बेस्ट विशेस भी दिए हैं। रोशन जोजे, हमारे गोगी दिकरा के मार्क्स अच्छे ही आएंगे। ओए होए सोनिया, और तेरे मुंह में फसला सारी मिठाइयाँ पाऊं है। देखना अपना गोगी पुत्र फर्स्ट क्लास रिजल्ट लाएगा और हमारा नाम रोशन करेगा। मम्मी पापा, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ओए शाबाश बेटा, फर्स्ट क्लास पढ़ ले। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। इतनी सारी उम्मीदें। इस बार तुझे एग्जाम में फर्स्ट क्लास मार्क्स लाके इतिहास रचना है। इतनी शुभकामनाएं, ये ले। इतने गिफ्ट्स। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में सब मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अब्दुल की दुआएं हमेशा गोगी के साथ हैं। मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, मेरे दोस्त, मेरे वेल विशर्स, सब मुझसे इतनी उम्मीदें लगा कर बैठे हैं। कल तुम्हारा एसएससी का एग्जाम है, तुम्हें बहुत अच्छे नंबर्स लेके आने हैं। तो अच्छा नंबर से पास हुआ ना। मैं तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर गोगी की तस्वीर छापूंगा। गिफ्ट आउट दूं या कल, क्या फर्क पड़ता है। मैंने अच्छे नंबर से पास हो गए। अपनी मेहनत पे भरोसा रखना होगा, ये रिवीजन करो इसकी। कॉन्फिडेंस बिल्कुल बरकरार तो रखना। मैं तुझे एक लैपटॉप गिफ्ट दूंगा। सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें एमके गांधी कॉलेज में प्रवेश जरूर मिलेगा। सबको पूरा यकीन है कि मेरा पेपर अच्छा होगा, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे और मुझे एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो? अगर पेपर में मुझसे गलती हो गई और मेरे कम नंबर आए तो? मुझे एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो? सबकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा, सबका दिल टूट जाएगा, मैं अपने दोस्तों से अलग हो जाऊंगा। और भिड़े सर को तो बहुत 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 बुरा लगेगा। वो तो किसी से आग भी नहीं मिला पाएंगे। और मेरे पेरेंट्स, मेरी वजह से उनका सर शर्म से झुक जाएगा, उनकी तो नाक ही कट जाएगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। ये सब रोकने का एक ही रास्ता है, मैं एग्जाम देने ही नहीं जाऊंगा। एग्जाम ही नहीं दूंगा तो ये पूरा पंगा ही नहीं होगा। एक काम करता हूं, मैं इस रूम से ही नहीं निकलूंगा और एग्जाम देने ही नहीं जाऊंगा। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन परगास। हे वाहिगुरु अकाल पुरख जियो, आप ते सब जानी जान हो। गोगी पुत्र के आज से एसएससी के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। बस उदी गड्डी टॉप गियर इच फुल स्पीड इच दौड़ाओ ताकि वो बहुत अच्छे चंगे नंबरा तो पास हो जाए। वाहिगुरु अकाल पुरख जियो, अंग संग सहाय हो, अपना मेहर पर हाथ रखो ताकि आप जी जो मेहर बख्शिना सबका जो भी रिजल्ट होएगा वो सानू मीठा लगेगा जी। तेरा पाना मीठा लागे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा पला। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रोशन, गोगी को अच्छा। और सुनिए, सो रहा हैगा। अब तक तो उसे उठ जाना चाहिए, उसे एग्जाम में लेट हो जाएगा। और सुनिए, वो रात को देर रात तक पढ़ाई करके सो रहा होगा, अभी उसको सोने दे, नहीं तो एग्जाम हॉल में सोएगा। वो क्या है ना, गोगी पुत्र की नींद पूरी हो जाएगी ना तो उसका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, तो दिमाग फ्रेश हो जाएगा तो अच्छे एग्जाम लिखेगा, अच्छे एग्जाम लिखेगा तो अच्छे नंबर लाएगा, अच्छे नंबर लाएगा तो एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और तब तक एक काम कर, अपने हीरो के साथ थोड़ा रोमांस कर ले। सुनिए, चल अबे, आज का हीरो सिर्फ मेरा गोगी दिख रहा है। और वैसे भी 8 बज चुके हैं और 11 बजे उसका पेपर है। वो तेरी 8 बज गए तो बच्ची, सुनिए फिर तो 10 बजे उसको एग्जाम देने के लिए लेके जाना है। तो तेज तो क्या मैं चलो, उसे चलो। उठाती हूँ। गोगी दिख रहा,
गोगी दिकरा, गोगी पुत्र गोगी, चलो उठो गोगी। अरे गोगी पुत्र और दरवाजा खोल। हाँ गोगी दिकरा, कम ऑन, गुड मॉर्निंग, चलो उठो। गोगी दिकरा, गोगी दिकरा। अरे रोशन, गोगी दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? वो सुनिए, और तू भी बहुत पोली है। अभी तो बोला वो गोगी पुत्र ने रात को बहुत देर तक पढ़ाई की होगी, तो बहुत गहरी नींद में सो रहा होगा ना, चोर की तरह ठकाना पड़ेगा तो जागेगा। गोगी पुत्र, गोगी पुत्र, और जल्दी खोल दरवाजा। गुरु चरण सिंह सोडी जी, और दरवाजा खोलो और देखो रोशन एंड रोशन आपको जगाने आए हैं। हाँ जागो उठो ठयू सवार, पंछियों करे ककला, ने गोगी सूटो चट्टोपट। क्या बात है। चल चल दिकरा, उठी जा। देखा गोगी पुत्र, आपकी मम्मी ने आपके लिए कितना प्यारा गाना गाया। अब प्यार से उठ जा जल्दी पुत्र। हाँ चलो दिकरा, उठी जा। चलो चलो चलो। और गोगी पुत्र, और दरवाजा खोल यार। कम ऑन गोगी दिकरा। नहीं पापा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अरे सुकाम, वो क्यों हो गया पुत्र? वो दरवाजा क्यों नहीं खोलेगा यार? मैंने एग्जाम देने नहीं जाना है। गोगी पुत्र, तू भी अपने पापा जैसे बहुत मजाकिया हो गया। और गोगी पुत्र, अभी मजाक करने का टाइम नहीं है यार, वो जल्दी दरवाजा खोल। पापा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सचमुच एग्जाम देने नहीं जाऊंगा। ये सच में सच बोल रहा है? एग्जाम देने नहीं जाऊंगा एकले? हाँ एकले? और लेकिन क्यों पुत्र यार? बस मुझे एग्जाम नहीं देनी है। अरे एम केम चाले दिकरा? चल दिकरा, तू मम्मी ने डोयो दिकरो छे ने? चल मम्मी की बात मान ले और फटाफट दरवाजा खोल दे और चलो चलो एग्जाम देने जाना है बेटा। हाँ। कम ऑन, ओपन द डोर दिकरा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। और गोगी पुत्र, और तू मेरा पक्का यार है ना? तेरे पापा तेरी हर बात मानते हैं, तो अभी तू पापा की बात मानना। चल 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 दरवाजा खोल, जल्दी खोल। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। क्यों क्या? गोगी दिकरा, ये कैसी जिद है? चल दिकरा दरवाजा खोल, कम ऑन। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा। अरे सोनिया तू काम कर, तू इधर मैंने उन्हें बोलना पड़ेगा। और गोगी पुत्र, गोगी पुत्र देख अभी बहुत मजाक हो गया, अभी तू अभी के अभी दरवाजा खोल। हाँ दिकरा, चलो कम ऑन। गोगी पुत्र, तू दरवाजा खोल रहा है या तेरा पापा ये दरवाजा तोड़ दे? और सुनिए, मेरे को लग रहा है अभी मेरे को दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। तू एक काम कर, तू जरा साइड हो जा, साइड हो जा। अरे 1 2 3। पापा रुक जाइए। गोगी दिकरा, बोल। मैं दरवाजे पर पीठ लगा कर ही बैठा हूँ। अरे अगर दरवाजा टूट गया तो मुझ पर ही गिरेगा, नहीं नहीं नहीं, दरवाजा ना तोड़ो। और फिर तो मैं एग्जाम देने बिल्कुल ही नहीं जा पाऊंगा। अरे क्या मुसीबत है रोशन। गोगी दिकरा, चल दिकरा, दरवाजा खोली दे प्लीज दिकरा। और पुत्र तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? दरवाजा खोल दे प्लीज, तेरू रब दा वास्ता। ये क्या करी हो? रोशन, मैं भिड़े भाई को बुला के लाती हूँ, शायद उनकी बात मान जाए। हाँ सुनिए, ठीक है, उसका स्टूडेंट है ना, शायद उसकी बात मान। मैं आती हूँ। जल्दी देख लो। गोगी पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा प्यारा पुत्र, और तू जो कहेगा ना मैं तेरे को करके दूंगा। तुझे तो पता तेरे पापा तेरे को कितना प्यार करते हैं। प्लीज दरवाजा खोल दे गोगी पुत्र, प्लीज। वाह मस्त पोएत है ना? खा खा। माधवी भाभी, भिड़े भाई कौन है? वो बाहर गए हैं, क्यों, क्या हुआ? अबे सू क्यों टमने? गोगी ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया है और खोल ही नहीं रहा है। गोगी ऐसा क्यों कर रहा है? कह रहा है उसे एग्जाम नहीं देना है, इसलिए दरवाजा बंद करके बैठा है। अरे बाप रे, मैं इनको फोन लगा। हाँ जरा लगला, ये उठा नहीं रहे हैं, शायद स्कूटर चला रहे होंगे। हाय हाय। चलो भाई, तब तक हम गोगी को समझाते हैं। हाँ, प्लीज चलो चलो चलो। गोगी, गोगी, गोगी। अभी पिड़ू कितने हैं? वो पिड़ू अगर गोगी को कहेगा तो गोगी पुत्र दरवाजा खोल देगा। सोडी भाई, वो अचार के लिए कच्चे आम लाने मार्केट गए हैं। ये पिड़ू को भी अभी बाहर जाना था। सोडी भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं गोगी को समझाती हूँ। हाँ माधवी प्लीज। गोगी बड़ा, गोगी दिख रहा? ए गोगी बड़ा, दरवाजा खोल बड़ा, मुझे पता क्या प्रॉब्लम है। गोगी, गोगी दिख रहा? ए गोगी, गोगी जल्दी से दरवाजा खोल दे गोगी।
अरे गोगी पुत्र सोनू पुत्र बोल रही है, अभी तो दरवाजा खोल यार। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा क्योंकि मुझे एग्जाम देने नहीं जाना है। अरे गोगी बाळा, असं नाही म्हणायचं. परीक्षा देने क्यों नहीं जाना है तुझे? और देख बाळा, भिड़े सर को पता चलेगा कि तुझे एग्जाम देने नहीं जाना है तो उनको कितना बुरा लगेगा. हाँ मैं एग्जाम देने जाऊंगा और अगर फेल हो गया तो उन्हें और भी बुरा लगेगा. अरे ऐसा क्यों नेगेटिव सोच रहा है तू? हाँ निकरा, शहाणा है ना बड़ा तू. चल, ऐसा चल, नहीं निकरा. सोचते. हाँ, कम ऑन गोगी, तूने पूरे साल कितने अच्छे से मेहनत की है. आई नो यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड. तू डर मत, तू जल्दी से बाहर आ जा. कम ऑन, बी पॉजिटिव. हाँ, come on. चल अरे 8:15 हो गए, अभी क्या करें? गोगी पुत्र को 10 बजे तो एग्जाम हॉल लेके जाना है. एक काम करता हूँ, सारे गोकुलना वालों को बुला कर लाता हूँ, शायद उनके कहने पे ये दरवाजा खोल दे. गोगी ऐकतो ना रे. और पिड़ू तो कच्चे आम लान गया. जेठा ब्रो, छोटी इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे यार ब्रो, जल्दी आओ यार. हाथी भाई, ये तो सोडी भाई की आवाज है. लगता है कुछ प्रॉब्लम हुआ है. चलिए देखते हैं. ए पप्पू, जल्दी आओ जल्दी. हाँ लगता है कोई प्रॉब्लम है, जाके देखो. और जल्दी आओ यार हाथी भाई. और तू? मैं बाद में खा लूंगा. क्या हो गया? क्या हुआ रे? क्या हो गया? क्या बात है, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ सोडी भाई? अरे दया पापी जी, कुछ अजीब सी परेशानी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. अरे पर हुआ क्या छोटी, वो तो बता. अरे गोगी पुत्र ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, वो दरवाजा ही नहीं खोल रहा. अरे क्यों? आज तो उसका एग्जाम है ना. अरे उसको एग्जाम देनी तो नहीं जाना है हाथी भरा. अरे लेकिन क्यों नहीं जाना है? ओ मैनू नहीं पता, ओ इसीलिए तो आप सबको बुलाया है. और जल्दी आओ और गोगी पुत्र को समझाओ ताकि एग्जाम देने जाएं. अरे छोटी चिंता मत कर, हम लोग अभी आते हैं और गोगी को समझाते हैं, ठीक है? जल्दी 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 प्लीज. हाँ हम लोग आते हैं, अभी आते हैं. चल 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 चल. हाँ प्लीज प्लीज जल्दी आइए. कोमल चलो गोली को भी बता देते हैं. चलो. ओह गॉड. अरे गोगी पुत्र, गोगी दरवाजा नहीं खोल रहा है. गोगी एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स की तो बात मान. जाओ ना जरा. हाँ दोस्तों, अपने दोस्त को जल्दी बनाओ यार, उसको निकलवाओ बाहर दरवाजे से. गोगी ये क्या बस पड़ा है? गोगी दरवाजा खोल. हाँ गोगी यार, अभी तू बड़ा हो गया है, कॉलेज में आने वाला है. ऐसे छोटे बच्चों की तरह दरवाजा बंद करके क्या बैठ गया है? अरे गोगी तूने दरवाजा क्यों बंद किया ये तो बता. मैंने एग्जाम देने नहीं जाना है. अरे गोगी आई डोंट बिलीव दिस, तू क्या बोल रहा है? टप्पू, मैंने बहुत डर लग रहा है. अरे तू टप्पू सेना का मेंबर है. टप्पू सेना का? तू टप्पू सेना का मेंबर हो क्या एग्जाम से डर गया? हम डरते नहीं डराते हैं. जो भी हो गोगी यार, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मतलब नहीं खोलूंगा. अरे गोगी गोगी बेटा, तुझे तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर अपनी फोटो छपवानी है ना? नहीं. अरे ऐसे कैसे चलेगा गोगी? मैंने एडिटर साहब से बात भी कर ली है. भाई इस बार तुझे एग्जाम में दुनिया हिला देनी है. अरे बेचारा पहले ही हिला हुआ है, तुम दुनिया हिलाने की कहाँ बात कर रहे हो? अरे जेठालाल, मैं इसे मोटिवेट कर रहा हूँ. अभी मोटिवेट नानी वेट कुछ नहीं करना है भाई, प्रोत्साहित कर रहा हूँ. अरे भाई अभी आप लोग शांति रखो ना. अभी गोगी को हम बाहर कैसे निकाले कमरे से, वो कोई रास्ता ढूंढो ना प्लीज. जरा जल्दी सोचो. कम ऑन यार गोगी, क्या कर रहा है तू? सोडी, मुझे लगता है अब और कोई रास्ता नहीं है. दरवाजा तोड़ दे. नहीं रोशन नहीं. हाँ ओए पप्पू, और तुझे क्या लगता है मैं तेरी परमिशन की वेट कर रहा था? ओए मेरा गोगी पुत्र दरवाजे की तरफ ही पीट करके बैठा है. अगर मैंने दरवाजा तोड़ा तो दरवाजा उसके ऊपर गिर जाएगा यार. नहीं बराबर है. तो एक काम कर, दीवार तोड़ दे. पप्पू तू भी कमाल करता है यार. और गोगी मेरा पुत्र है, बहुत होशियार है. जैसे ही मैं दीवार तोड़ने जाऊंगा ना तो वो उठ के दीवार के उधर आ जाएगा, सारी दीवार उस पर गिर जाएगी यार. और अगर दीवार गोगी पुत्र पे गिर गई ना तो मैं तेरे छूटूंगा नहीं. अरे भाई मैं खाली सुझाव दे रहा हूँ भाई. अरे क्या, मैं तो शांति रख भाई पोपटलाल, वरना ये सोडी तुझे अनारकली की तरह दीवार में चुन देगा. जेठालाल,
अनारकली क्या अनारकली? अरे नहीं, कुछ नहीं, आप शांत हो जाइए, कोई दीवार नहीं टूटेगी। गोगी दिक्का, तुम्हें पता है ना, मैंने अम्बा माँ की मानता रखी है तुम्हारे लिए, तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल चिंता मत करो, आ जाओ बाहर बेटा। देखो तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। आंटी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन आप प्लीज मुझ पर दबाव मत डालिए। आप लोग सब चले जाइए, मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगा। आंटी, गोगी तुझे डर कैसे लग सकता है? तुझे पता है तो कितना बहादुर है। तूने 7 स्टार कॉलोनी के सामने लास्ट बॉल में यॉर्कर पे 6 मारा था। वाह बेटा। पिंकू, यॉर्कर से डर नहीं लगता, पेपर से लगता है। अरे बेटा, गोगी बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ बेटा, हाँ। लेकिन एग्जाम लिखते समय थोड़ी ना आप लोग मेरे साथ होंगे। एग्जाम तो मैंने अकेले ही लिख रहे हैं ना, मैं दरवाजे नहीं खोलूंगा। अरे पेपर एक कागज का टुकड़ा होता है, उससे क्या डरने का बेटा? हाथी भाई, देखो ना गोगी पुत्र दरवाजा नहीं खोल रहा, कुछ करो प्लीज। लगता है गोगी पेपर की टेंशन की वजह से पैनिक हो गया है। एग्जाम के वक्त कभी कभी बच्चों को ऐसे पैनिक अटैक आते हैं। तो इसका इलाज क्या है हाथी भाई? अरे इलाज कैसे करेंगे हाथी भाई? उसके लिए गोगी को बाहर आना पड़ेगा ना दया। ऐसा दरवाजे पे थेटोस्कोप लगा के थोड़ी इलाज कर सकते हैं हाथी भाई। बराबर है भाई, बराबर। ऐसे समय पे समझाने के अलावा कोई इलाज नहीं है। हाथी भाई पर वो किसी की बात ही नहीं सुन रहा है। गोगी दिक्रा प्लीज दरवाजा खोली दे। हाँ गोगी पुत्र प्लीज, देख तेरा मम्मी कितना रो रही है, प्लीज दरवाजा खोल दे पुत्र। अरे लेकिन इस टाइम पर ये आत्माराम किधर चला गया? हाँ भेड़ी भाई कहाँ है? भेड़ी भाई समझाएंगे तो गोगी जरूर समझ जाएगा। ये अचार के लिए कच्चे आम लेने मार्केट गए हैं। मैंने इनको फोन भी किया था, लेकिन ये फोन नहीं उठा रहे, शायद स्कूटर चला रहे होंगे। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज। नहीं, बीड़ी अंकल को मत बुलाना, उनको तो मैं अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाऊंगा। तो गोगी पुत्र तू दरवाजा खोल के बाहर आ जा, फिर तेरे को बीड़े सर को मुंह दिखाना ही नहीं पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानता, अगर आप लोग ने बीड़ी अंकल को बुलाया तो मैं ये दरवाजा कभी नहीं खोलूंगा। सुन क्यों नहीं रहा है ये गोगी? वही बोल रहा है तेरे पापा कि भिड़े सर को नहीं बुलाएंगे, तो दरवाजा खोल के बाहर आ जा। आजा गोगी पुत्र आजा। अरे गोगी तुम्हें क्या हो गया? तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? ये फोन नहीं उठा रहे अभी भी। 9 बज चुके हैं, उसकी एग्जाम को शुरू होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी है। अभी क्या होगा? एक मिनट, मेरे पास में एक आइडिया है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन सॉरी, आइडिया सुन तो लो। प्लीज जल्दी बोलो यार। मेरे को क्या लगता है कि गोगी को मनाने के लिए हमको उसको थोड़ा सा डराना पड़ेगा। गोगी जैसे ही डर जाएगा तो दरवाजा खोल देगा। नहीं देखो अय्यर, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। अभी तक ट्राई करने में क्या जाता है? भाई मुझे लगता है अय्यर भाई की बात में दम है। हाँ? जो काम मनाने से नहीं होता है वो डराने से हो जाता है। अरे जी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उसको टेढ़ा करना पड़ता है। अरे लेकिन अय्यर भाई यहाँ घी नहीं गोगी को बाहर, मेरा मतलब है गोगी को बाहर निकलना है। उसको कहीं डराने गए तो सौड़े में से होड़ा ना हो जाए। इसमें से क्या हो जाएगा? अय्यर भाई कहावत है, मतलब लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं तो साहब कुछ लेने का देना नहीं पड़ेगा, हम लोग ट्राई करते हैं। जिद कर रहे हैं, जिद्दी स्वभाव के हो गए आजकल अय्यर भाई। लेट्स ट्राई। हाँ भाई चलो। गोगी बहुत हो गया। मैं पूरी सोसाइटी अपना काम काज छोड़कर तेरे लिए ये महाराजा की माला जप रही है, और तू है कि तुझे कोई असर ही नहीं है। अरे क्या देखो गोगी, अगर जो तुमने दरवाजा नहीं खोला तो तुम्हारा खैर नहीं है। ओए गोगी पुत्र, तू जानता है ना मेरे गुस्से को? अभी मेरा गुस्सा ज्वालामुखी के रूप में फटने वाला है। जल्दी के जल्दी अभी के भी दरवाजा खोल। गोगी बेटा, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद दरवाजा तो तुम्हें खोलना ही पड़ेगा। और जब तुम बाहर आओगे गोगी ना, सब तुमको बहुत डांटेंगे। दिक्रा, इससे अच्छा है कि दरवाजा अभी के अभी खोल दे। हो जाएगी हमें। गोगी पुत्र दरवाजा खोल।
सुनो एक मिनट। कुछ सुनाई दे रहा है? इल्ले, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है वो डर गया। मतलब अब जल्दी से दरवाजा खोल देगा। गोगी रो रहा है। अरे गोगी रो क्या रहा, छोटा बच्चा है क्या तू? मैंने पता ही था कि आप लोग सब मुझे बहुत डांटोगे। अभी मैं ये दरवाजा कभी भी नहीं खोलूंगा। मुझे सबकी डांट नहीं खानी है। गोगी कोई तुम्हें नहीं डांटेगा, तुम बाहर आ जाओ प्लीज। हाँ गोगी पुत्र, प्लीज प्लीज बाहर आ जाए यार। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मतलब अभी नहीं खोलूंगा। गोगी रो मत बेटा, हम लोगों ने इमोशनल होकर कुछ ऐसे ही बोल दिया था। तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, हम नहीं डांटेंगे बेटा। सब लोग ऐसे मजाक मजाक में डांट रहे, सब हंस हंस के ऐसे मन में हंस रहे थे, ऊपर खाली ऐसा डांट लग रही थी। बाकी कोई ऐसा सीरियस होकर नहीं डांट रहे थे। ओए यारा, तुझे कोई भी नहीं डांटेगा, मैं हूं ना। बस तू दरवाजा खोल दे गोगी पुत्र और बाहर आ जा प्लीज। हाँ मस्ती कर रहे थे सब बड़ा। देखा कैसा वाहियात आइडिया निकला ईयर भाई का। एक तो बेचारा पहले से ही डरा हुआ है, ऊपर से और डरा दिया बच्चे को। मैंने कहा था ना यार। वही तो। ओ पोपटलाल, शांत। ओ जेठालाल, तुम खुद कोई आइडिया देते नहीं हो और हम लोग कोई आइडिया दे रहे हैं तो उसमें भी टोक रहे हो। अरे लेकिन आपको किसने डोट डाया किया कि आइडिया लगाओ। डॉक्टर ने बोला था आपको कि आप आइडिया नहीं देंगे तो आपको जीवलेण बीमारी हो जाएगी। रिलैक्स गाइस, प्लीज अभी गोगी के बारे में सोचे प्लीज। अगर जब मेरा आइडिया अच्छा नहीं है तो तुम खुद क्यों नहीं आइडिया देते हो? मुझे आइडिया लगाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे बाजू में आइडिया की पूरी दुकान पड़ी है। मेहता साहब, निकालो कबाड़ में से कोई तड़कता फड़कता आइडिया निकालो। हाँ तारक, सोचिए ना कुछ। हाँ मैं तो सब कुछ आइडिया दो ना जल्दी यार प्लीज। सुनो मेरे पास एक idea है। क्या हुआ? हाँ अरे अब्दुल, अरे गोगी अंदर वो दरवाजा नहीं खोल रहा, अंदर गया है इसलिए। तब पूछना, गोगी को सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है? तुम्हें तो पता ही होगा ना। तो उस चीज का प्रलोभन दो उसे। प्रलोभन दोगे तो उसको फुसला दोगे तुम, और फुसलाने से वो दरवाजा खोल देगा। हाँ बरोबर है, शायद ये एक आवाज है। ये हुई ना कुछ बात, इसका बोलते हैं आइडिया ईयर भाई। हाँ शाबाश मेहता साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कमोन टप्पू सेना कमोन। चलो। गोगी अगर तूने दरवाजा खोल दिया तो मेरी वीडियो गेम कलेक्शन तेरी। और गोगी मेरा ब्लूटूथ स्पीकर भी तेरा। और मेरी सारी कॉमिक्स तेरी। अरे वाह वाह, बोलो वाह। गोगी प्लीज बाहर आ जा। देख अब से हमेशा के लिए हमारा ओपनिंग बैट्समैन तू रहेगा। गोगी थैंक यू गोगी, दरवाजा खोल दे। तुझे जो भी चाहिए मेरी दुकान से लेके जाना, सब फ्री है। बोलो सब फ्री में मिल जाएगा बेटा। ओ बड़े दिल वाला। गोगी पुत्र, मैं तुझे 21 गियर वाली साइकिल लेके दूंगा। 21 गियर वाली साइकिल? डैडीज प्रॉमिस पुत्र, डैडीज प्रॉमिस। अरे गोगी बेटा, मैं तुझे अपना लक्की छाता दे दूंगा, इससे ज्यादा और कोई क्या दे सकता है? अरे लक्की छाता बेचारा बच्चा लेके क्या करेगा, और काय का लक्की? इतने साल से 2400 घंटे तुम छाते को अपने साथ लेके घूमते हो, तुम्हारी शादी तो अभी तक हुई नहीं, लक्की काय का? अरे भाई गोगी को शादी थोड़ी करनी है। अरे शादी नहीं करनी है फिर भी छाता लेके वो बच्चा क्या करेगा बेचारा? एक मिनट रुक। अरे गोगी बेटा मैं तेरे लिए एक स्मार्टफोन लेके आया हूँ। मैंने सोचा था तो परीक्षा देने जाएगा ना तो मैं तुझे गिफ्ट दूंगा, तो क्या तेरा हौसला बना रहेगा? आजा बेटा। गोगी पुत्र बाहर आ जा। गोगी अरे लकी आहेस तू, लकी ऐकलं का? आजा बेटा, बाहर के अपना स्मार्टफोन ले ले बेटा। अरे पापा स्मार्टफोन में डबल समझ किसी के पास नहीं है। पापा नहीं किसी को नहीं मिलेगा। ये स्मार्टफोन मैं सिर्फ गोगी के लिए लाया हूँ, और ये गोगी को ही मिलेगा। आजा बेटा गोगी। आजा बेटा, आजा गोगी। गोगी पुत्र प्लीज बाहर आ जाओ, तनु रब का वास्ता। बेटा अंकल, लगता है आपका आइडिया कामयाब हो गया। लग तो रहा है।
मुझे गेम्स, कॉमिक बुक, छाता, स्मार्टफोन, साइकिल, ओपनिंग मीटिंग कुछ नहीं चाहिए। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मतलब नहीं खोलूंगा। गोगी क्यों इतना जिद कर रहा है? 9:15 हो गए और 10 बजे तो गोगी पुत्र को एग्जाम देने के लिए लेके जाना। 45 मिनट बचे उनकी होएगा। ये दरवाजा नहीं खोल रहे हैं और ये फोन नहीं उठा रहे हैं। ये काय करता है? चला ना फोन। शी भाई क्या हुआ? कहाँ है गोगी? बापूजी, गोगी ने परीक्षा के डर से अपने आप को अंदर से बंद कर दिया है। अब आप ही समझिए बापूजी, हम में से किसी की भी बात नहीं मान रहा है। हाँ, दरवाजा खोल ही नहीं रहा है बापूजी। हाँ चाचा जी, किसी को होगे तो जरूर मान जाएगा। प्लीज सो ना। गोगी, गोगी बेटा। जी दादाजी। देख बेटा, परीक्षा के वक्त कभी कभी ऐसे डर लगता है। अरे बेटा, सबके साथ होता है। जेठिया के साथ तो बहुत बार हुआ है। लेकिन हमें डर को भूलकर आगे बढ़ना पड़ता है। देख गोगिड़ा, बहुत हो गया। देख, दरवाजा खोल। सब लोग यहाँ पे परेशान हैं। बेटा दरवाजा खोल, बाहर आ जा। देख, दादाजी की बात नहीं मानेगा बेटा। दादाजी, आपको पता है मैंने आपकी हर बात मानी है। हाँ हाँ, तो आजा, बाहर आजा बेटा, आजा, आजा। लेकिन इस बार मुझे माफ कर दो। मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला हूँ। सॉरी, बापूजी की बात नहीं मान रहा है, बोला। पता नहीं अचानक एग्जाम को लेकर इतना क्यों डर गया है? समझ में नहीं आउट रोशन। मैंने भी नहीं आप तू वो सिखों के डर है। इसको भी गुरु का सिख बनाना पड़ेगा। हे, वो देखो, वो क्या है? क्या? लगता है गोगी हमें चिट्ठी के जरिए कुछ बताना चाहता है। क्यों ऐसे बोल के क्यों नहीं? जस्ट पिक इट अप। चिट्ठी के जरिए क्या कहना चाहता है? सही के लिखे। प्यारे मम्मी पापा, टप्पू सेना, दादाजी और मेरे प्यारे गोकुल धाम के सभी अंकल और आंटी, अब सभी मुझसे बहुत उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, मुझे एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अब सभी ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की है, मन्नतें मांगी है और गिफ्ट भी दी है, लेकिन मैं इन सब के लायक नहीं हूँ। मुझे पता है कि आज मैं पेपर लिख ही नहीं पाऊंगा और मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। अरे और आप सब दुखी होंगे। हीरे सर और आप सभी को बुरा लगेगा, आपके दिल टूट जाएंगे। ये मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं एग्जाम देने ही नहीं जाऊंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं आप सबकी फिर से माफी मांगता हूँ। आप सब प्लीज अपने अपने घर जाइए और मुझे एग्जाम देने जाने के लिए फोर्स मत कीजिए। अरे गोगी पुत्र की कह रहे तू यार? ऐसा निर्णय ले रहे हैं ये? टेंशन टेंशन टेंशन। माँ बाप को बच्चों के भविष्य का टेंशन, बच्चों को परीक्षा का टेंशन, परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने का टेंशन, अच्छे मार्क्स आ जाए तो बढ़िया कॉलेज में एडमिशन का टेंशन। और यहाँ गोकुल धाम में भी सोढ़ी और रोशन को गोगी की शिक्षा का टेंशन, गोगी को सबकी अपेक्षाओं का टेंशन। और इसी टेंशन की वजह से गोगी ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है। और अब इस कमरे से उसे बाहर निकाल सकता है सिर्फ एक ही व्यक्ति, गोगी का शिक्षक भिड़े। अब देखना ये होगा क्या भिड़े गोगी को बाहर निकालने में कामयाब होता है। क्या भिड़े की बात गोगी मानेगा या नहीं मानेगा? भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब भी होंगे मजेदार। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.